गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब लोग? फटाफट से लाइव चैट में आ जाइए, मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है क्या? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाय श्यांश, ये बताओ यार, वो जो कंसर्न था आपका वो रिजॉल्व हो गया कि नहीं अभी? मैंने कहा लाइव पूछ लूं, दिख ही गए हो लाइव चैट में तो बताओ फटाफट से। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल खबर है जी? दोस्तों, हम हैं लगभग थोड़े से लेट आज, क्योंकि अनअवॉइडेबल रीजन है। सरकमस्टेंसेस ऐसे थे कि नहीं कर सकते थे, तो हमने कहा ठीक है यार, हो गया है, चलो बधाई हो फिर। बहुत ही बढ़िया। तो कंसेप्चुअल क्लास भी करेंगे, और अगली जो क्लास है न्यू केस स्टडी वाली, वो 8:15 PM पर शेड्यूल्ड है। बट ये सेशन जितनी देर तक चलेगा, उसके बाद 5-7 मिनट का गैप लेंगे और वो सेशन भी लाइव करेंगे बैक टू बैक। ठीक है, तो ये अभी सेशन की शुरुआत बता दे रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया। मोड में आ जाओ। चलो जी चलो, इतनी भारी तादाद में लोग लाइव आए हैं, मैं देख के बहुत एक्साइटेड हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द फ्यूचर सीएस। आई बिलीव आप बेहद शानदार हैं, पढ़ने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड है। तो जब मैं आपकी क्लास के लिए नोट्स को डिजाइन कर रहा था, तो मुझे एक बात समझ आई कि एलएलपी एक्ट को 3 लेक्चर में करना इस एक्ट के साथ थोड़ी सी गलत बात होगी। तो हम एलएलपी एक्ट को 4 लेक्चर में लेके जाएंगे। 4 मतलब लगभग 7 से 8 लेक्चर, 4 कंसेप्चुअल और 3 से 4 केस स्टडीज वाले। ये भी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये एक लेक्चर कल और लगेगा। ठीक है, सेशन की शुरुआत में बता देना, ठीक है? वाह जी वाह, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। ऑल सेट, ठीक है साहब। तो मैं अपनी डिवाइस को कर ले रहा हूँ साइलेंट, आप लोग अपनी डिवाइस को भी कर लें साइलेंट। हाँ, वॉल्यूम रखिएगा सो दैट पढ़ तो पाए। ऑल्दो आप लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे भी आराम से सेशन लाइव देख सकते हैं, तो अगर अगर हो पाए तो इस डिवाइस को रख ही दीजिए, है ना, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये पढ़ने थोड़ी देगी आपको, डिवाइस चीज ही ऐसी है। चलिए, सेक्शन नंबर 11 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब बारी है सेक्शन नंबर 12, 13, 14, 15, कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे। हाँ, लिखा भी है, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। अच्छा, जरा मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिए लाइव सेशन में। आप लोग का आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 1 दोपहर 2 बजे एग्जैक्टली शेड्यूल हो गया था, आपने देखा? अगर देखा तो अगर आपको समझ आया तो मुझे प्लीज बताओ कि हाँ, क्लास और बहुत डिटेल थी, मजा आ गया। लगभग 4 लेक्चर लगेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। लेक्चर नंबर 1 आज आपने देखा है, एग्जैक्टली दोपहर 2 बजे शेड्यूल्ड हो गया था आपकी बैच के अंदर में। मुझे प्लीज बता दीजिए, अब तक तो देख ही लिया होगा। बताओ भाई, बताओ, फीडबैक दो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो पहला लेक्चर आपने देखा है, समझ आया है? कोई अगर डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए, अभी अभी पूछ लो, सो दैट हाँ कंफर्म रहे। समझ आ गया? बढ़िया बढ़िया। किसी बच्चे को, मतलब कोई ऐसा होता है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला हो, तो उसको भी समझा होगा, बट अगर डाउट है तो अभी बता दो कि हाँ सर, अरे नहीं मजा आया सर। आ गया समझ? ठीक है, ठीक है। और एक सिंपल गेम रखिए, जो काम जिस वक्त का है उसी वक्त में खत्म करना है। समझ आ गया जी? ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो, बहुत ही बढ़िया, बढ़िया है। एक बार देख लूं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ इस वक्त लाइव है। टंग 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 टंग। सरिता अकाउंट का भी लाइव क्लास होगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जहां जिस चीज जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना? ओके, सो श्रेयांश, अनुष्का, दीपाली, हिमांशु, हनुमान, यूसुफ, आशु, युवराज, सरिता, गोविंद, ऋषिता, बहुत सारे बच्चे भी मुझे लाइव नहीं दिख रहे हैं। आज थोड़ा सा शेड्यूल इधर का उधर हुआ है। 3:30 PM का जो लाइव सेशन था, मैं अभी शेड्यूल कर रहा हूँ, मतलब लाइव आ रहा हूँ, तो ऑब्वियस है। बट फिर भी प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आर यू गाइस रेडी विद योर स्माइल, विद योर नोटबुक नंबर 1 ऑफ बिजनेस लॉ, सो दैट मैं शुरुआत करूं। आराम से पढ़ेंगे, सुकून के साथ पढ़ेंगे, और ये सेशन जैसे ही खत्म होगा 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और हम लोग न्यू केस स्टडी वाला सेशन भी लाइव करेंगे। ऑल्दो वो सेशन 8:15 के लिए शेड्यूल्ड है, बट हम पहले लाइव कर लेंगे, ठीक है? हाँ, उतना लेट नहीं करेंगे। देखिए, काम जिस दिन का है उस दिन होना है, हमारी नीयत बड़ी साफ है इस मामले में। काम खत्म किया जाए, ये ना रहे कि बेटा आज मैं क्लास ले नहीं पा रहा हूँ, हाँ ठीक, उस टाइम नहीं ले पा रहा हूँ, अब लूंगा, क्लास लूंगा जरूर। ठीक है, ऑल सेट, बहुत ही बढ़िया। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं, शानदार तरीके से पढ़ते हैं।
एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में सेक्शन नंबर 11 हमने पढ़ा था, जहां हमने सीखा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करानी है, आसान भाषा में रजिस्टर करानी है, तो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास जाके आपको स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, विच इज ऑथराइज एंड साइंड बाई कौन? दो डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिल्ड बाई एनी वन ऑफ द पार्टनर। और अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी तो इम्प्रेसमेंट 2 साल का, और फाइन भी लग रहा था उस पर 10,000 रुपीज से लेके अप टू 5 लाख रुपीज तक का। ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं, बस मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लाइव चैट की तरफ नहीं देखेंगे, सेशन को मस्त पढ़ाएंगे एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, और जैसा हम लोग हर लाइव क्लास में करते हैं, सेशन के एंड में मैं रुकूंगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा तो लाइव सॉल्व करेंगे, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। चलो नोटबुक नंबर 1 निकाल लो, सो दैट फोकस आपका 100% बैच के अंदर। चलो सारे बच्चे खुश हैं, एक अच्छी बात है। कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रही हैं, और अच्छी बात है ना, क्योंकि आज 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 चलेगा आपका। ओके जी, शुरुआत करते हैं। चलिए सारे बच्चे बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और सेशन का मजा उठाएंगे, पढ़ेंगे ताबड़तोड़ तरीके से बिजनेस लॉ, है ना। चलो ओके जी, लाइटिंग मेरा सब परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए हाँ जी, स्क्रीन भी अच्छी दिख रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे खुश हो जाया करो तुम भी, है ना। किसका वेट करोगे, कोई बोले हाँ सब बहुत अच्छा हो रहा है जीवन में। चलिए हाँ जी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, वाइट कंट्रोल होनी चाहिए। चलिए ओके, लेट्स बिगिन। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ में एलएलपी एक्ट। एलएलपी नहीं बोलना है मेरे को, लिमिटेड लाइबिलिटी बोलना है। एलएलपी थोड़ा सस्ता सा फील देता है ना, थोड़ा चीप लगता है। एलएलपी एक्ट, अरे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। हाँ ये बढ़िया है, अच्छा साउंड कर रहा है, रिलेटेबिलिटी लगती है थोड़ी सी, है ना। आ जाओ जी आ जाओ। ओके सर, चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। बढ़िया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बोल के पढ़ाऊंगा ना, अच्छा लगेगा। चलिए ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है। क्या कर रहे हो, दिमाग दो तरीके से चल रहा है। ओके चलिए, एक्चुअली वाइब ऐसी है ना भाई, जब आप टाइम से इधर उधर निकल जाओ, इसलिए बोलते हो सेम टाइम पर काम कर लेना चाहिए। आ जाओ। ओके सर, सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस लॉ से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। बहुत ध्यान समझिए, जब हमने प्रीवियस लेक्चर की बात करी तो हमने सीखा सेक्शन नंबर 11 किस बारे में बात कर रहा था। वो जी एलएलपी है, इनकॉर्पोरेशन कराना है। कैसे इनकॉर्पोरेशन कराना है, हमें एक स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट को फाइल करना है, किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास। वो डॉक्यूमेंटेशन को कौन अथोराइज करेगा, कॉमन सील स्टैम्प कौन लगाएगा? मैंने कहा वो जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हमने अलॉट करे हुए हैं, आउट ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर 1 मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात भी ठीक थी। फिर हमने आगे बोला कि जो डॉक्यूमेंट है उसको फाइल कौन करेगा, उसमें चीजें मेंशन कौन करेगा? हमने कहा एनी वन ऑफ द पार्टनर, जो 2 मिनिमम पार्टनर हैं उनमें से कोई भी एक उसको फाइल कर सकता है, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास लेके जा सकता है। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमको समझ आया। और अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है तो जो 1 पार्टनर जिसने फाइल करके, साइन करके डॉक्यूमेंट सबमिट करा हुआ है, उसको इम्प्रिजमेंट, जेल होगी अप टू 2 इयर्स, 2 साल तक की, या फिर उस पर फाइन लगाया जाएगा मिनिमम 10,000 रुपीज से अप टू 5 लाख रुपीज तक का। सारी बातें ठीक थी। अब मुद्दा यह है कि सर हमने अपनी एलएलपी को इनकॉर्पोरेशन के बारे में सोच लिया है, सेक्शन नंबर 11 हो चुका है, सेक्शन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये सब आपके ही फाउंडेशन लेवल पे है। तो सेक्शन नंबर 12 से शुरू करते हैं। बड़े प्यार से मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, और जैसे हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। पहले डिटेल बताऊंगा, उसके बाद जो मॉड्यूल में लिखे गए शब्द हैं, एक एक शब्द डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 12। बहुत ध्यान समझिएगा, सेक्शन नंबर 12 के अंदर में सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4 यहां तक जाता है। ये किस बारे में बात करते हैं, आओ एक एक करके लॉक करते हैं।
सबसे पहला पार्ट मेरे साथ नोट करेंगे। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 1 ये क्या बोलता है? ये कहता है, सुनो, नोट करते चलना। ये कहता है रजिस्ट्रार विदिन 14 डेज। एक्चुअली क्या है, जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपके माइंड में पेपर के लिए ये सारे पॉइंट्स रह जाएंगे। क्योंकि क्या है भाई, आप सोचो बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ, आपने देखा होगा बिजनेस में बच्चे बोलते हैं सर याद नहीं रहता। आपको याद रखने लायक बनाना है, मुझे ध्यान दो। सेक्शन नंबर 12 में सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। अब जैसे आपने ये लिख लिया है ना, ध्यान दो, रजिस्ट्रार को क्या करना है 14 डेज के अंदर अंदर। समझिए, आपने डॉक्यूमेंट लिया है ना, बीइंग एन एलएलपी फाउंडर, आपने डॉक्यूमेंट लिया, आप लेके गए रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास, आपने सबमिट करा, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये मुद्दा है। हमें रजिस्ट्रार से क्या चाहिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यही तो चाहिए ना, क्योंकि हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई है, वही काम कर रहा है। बस डेज का ध्यान रखिएगा। रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज क्या करेगा? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे पहला काम क्या करेगा? रजिस्टर करेगा। क्या? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट सेक्शन नंबर 11 के अंडर में प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप लेके गए हो ना, उसे वो क्या करने वाला? रजिस्टर करने वाला, पहला काम। सेकंड, रजिस्टर करने के साथ मतलब सारे एविडेंस सही है, सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सेटल हो रहा है। तो रजिस्टर करने का मतलब आपके एलएलपी का नाम लिख लिया गया है। तो अब वो क्या करेगा? सेकंड स्टेप, issued a certificate of incorporation of LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और ये काम रजिस्ट्रार को कितने दिन के अंदर अंदर कर देना है? अब याद आया, समझ आया? 14 डेज। क्यों लिखा है? लॉजिक हर चीज के पीछे। आइए सेकंड पॉइंट मेरे साथ नोट करिएगा। रजिस्ट्रार एक्सेप्ट स्टेटमेंट। भाई आपने 14 डेज में करा, फिर रजिस्ट्रार को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द स्टेटमेंट। प्रश्न मन में आना चाहिए। जैसे आपके मन में मान लो अभी प्रश्न नहीं आ रहा, आपको मैंने बताया कि रजिस्ट्रार के पास एक पार्टनर है जिसने सारी चीजें फाइल करी, वो उसने सबमिशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास गया, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर ने ऑथराइज कर रखा था, उसने डॉक्यूमेंट उठाए, सबमिट कर दिए। रजिस्ट्रार को विद इन 14 डेज क्या करना है? अगर वो उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड है तो उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देना है। हम कहा ये तो समझ आ रहा है। फिर प्रश्न है कि रजिस्ट्रार उस स्टेटमेंट को या डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कब करेगा? मैंने कहा समझते हैं। जो डॉक्यूमेंट आए हैं, ध्यान दो, जो डॉक्यूमेंट आए हैं, अगर वो सफिशिएंट एविडेंस है सर, सीआईडी वाला काम चल रहा है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, इधर आओ। हमने आपसे कहा नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? कि हर पार्टनर का नाम और पता होना चाहिए। तो हम टैली करेंगे ना कि सही भी है कि नहीं है। सिमिलरली नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी नेम एड्रेस होना चाहिए। एलएलपी का नाम चेक करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर सिचुएटेड है वो भी चेक करेंगे। ये सब चेक करने के लिए मतलब साफ है, सफिशिएंट एविडेंस की जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं। क्या करना है? रजिस्ट्रार अगर उसको सफिशिएंट पाएगा क्रॉस वेरिफिकेशन में, तो उन स्टेटमेंट को उसे एक्सेप्ट करना है। सर क्यों ऐसा होता है? आइए, बिकॉज ऑफ लीगल कंप्लाइंसेस। मुझे एक बात बताओ, रटना जीवन में कुछ भी नहीं, अनटिल कोई चीज रटने की ना हो। समझो, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, ध्यान से, और एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने की बात आई, इंफॉर्मेशन आपने फॉल्स प्रोवाइड करी है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने की बात आ रही है, हम आपके ऊपर फाइन लगाएंगे। वही पार्टनर, जो एक पार्टनर जिसने फाइल करा है डॉक्यूमेंट को, हम उसके ऊपर फाइन लगाएंगे, इंप्रेसमेंट अप टू 2 इयर्स, 2 साल की जेल करेंगे।
या फिर फाइन अमाउंट में भी चार्ज करेंगे। बट प्रश्न ये है, हमें कब पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है वो फॉल्स है? पता कब चलेगा? उनका सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन 2 में आओ, आप स्टेटमेंट को चेक करो, उसको वो सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं है, लीगल कंप्लायंसेस हो रही कि नहीं हो रही, क्रॉस वेरीफाई हो गया। अगर सब कुछ सही है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करो। अगर नहीं सही है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना ही क्यों है फिर? समझा ना पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट हो गए, तीसरे पॉइंट पर चलो। सब सेक्शन 1, 2 और 3 की बात करते हैं। अब सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा एकदम चमचमाता हुआ सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा बच्चन का। ओके सर, एक बात सोचो, अगर आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जाए जो बोले ये लो जी सर्टिफिकेट, आप चार्ट अकाउंटेंट बन गए, तो क्या आप बन जाएंगे? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, एक सर्टिफिकेट देने से? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो सर कैसे बनेंगे? समझिए, वो सर्टिफिकेट जो आपको आईसीएआई भी अगर दे रहा है तो वो भी मस्ट बी साइंड, स्टैम्प्ड, उस पर साइन लगी होनी चाहिए। तो जब हमने बोला सर्टिफिकेट इश्यू हो रहा है तो इसमें भी क्या चाहिए हमें? 2 चीजें। पहला, ध्यान तो मजा आएगा, ये सीखने वाली बातें हैं। पहला, वो साइंड हो एंड सील्ड हो। सबसे पहली बात तो ये है कि साइन किया गया हो, सील भी, कॉमन सील्ड मतलब कॉमन सील भी लगी हो, पहली चीज। दूसरा, और ये करे कौन? बाई रजिस्ट्रार। सर क्यों सर, रजिस्ट्रार क्यों? मैंने कहा अरे भैया मेरे, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट जो है उसको पावर दी है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, कि हाँ आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एलएलपी जिस स्टेट की है वहां पर जो रजिस्ट्रार होगा उस स्टेट का, उसके पास ये पावर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कि आपकी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर दिया जाए। तो भाई वो साइन करेगा, सील करेगा, उसके बाद वो आपको दे देगा। 3 पार्ट हो गए, सर्टिफिकेट इशू हो गया, बधाई हो एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है। चौथे पार्ट पर आ जाओ मेरे साथ। फिर क्या करना जी? सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। अब क्या है, जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। अब जो सर्टिफिकेट आपको दिया गया वो कंक्लूसिव एविडेंस है किस बात का? किस बात का? ध्यान से सुनो, पेपर में केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया, ठीक है, जहां पर पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें यह पता लगा कि क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं। हेलो क्या हाल है, ध्यान से सुनो मुझे, हाँ हाँ तुम्ही से बात करो, ध्यान सुनो। एक केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू से लेके आखिर तक तुमने पढ़ा और तुम्हें एक बात आइडेंटिफाई कर ली, क्या? कि जो पार्टनर था वो डॉक्यूमेंट को पूरा फाइल कर रहा है, स्टेटमेंट को लिख रहा है, डेजिग्नेटेड पार्टनर से साइन करा रहा है, कॉमन सील लगवा रहा है, और फिर वो अपने नोइंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो उसको जाके रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में एलएलपी सिचुएटेड है, उसी रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास उसने क्या करा? सबमिट करा। रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को जब उसने एविडेंस सारे क्रॉस वेरीफाई कर लिए तो उसने, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट ने उस पर्सन को या उस पार्टनर को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर दिया। इश्यू में भी क्या ध्यान देना है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार इश्यू कर रहा है, इट मस्ट बी साइंड सील्ड। ध्यान है ना, साइंड सील्ड रजिस्ट्रार इश्यू कर रहा है। अगर ये सब आपको मिल गया, अब क्वेश्चन में कोई क्रेडिटर है वो आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं अभी तो बिजनेस ऑपरेशन में आए ही नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं। एक क्रेडिटर, भाई क्वेश्चन तभी तो बनेगा, क्रेडिटर कह रहा है कि ये तो बिजनेस ऑपरेशन में आ ही नहीं सकते, इनको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगल तरीके से वैलिड है ही नहीं। अब आपसे पूछा गया कि इसके क्रेडिटर के आर्गुमेंट में आपका क्या ओपिनियन है, तो लीगल पॉइंट आप क्या दोगे? आप सिंपल बोलोगे कि जो सर्टिफिकेट मिला है वो कंक्लूसिव एविडेंस है किस बात का? दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। किस बात का? दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। अब इस बात को समझो, अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई तो इनकॉर्पोरेट होते ही एलएलपी क्या हो जाएगी? एलएलपी हो जाएगी, रुक जाओ, एक लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल ही है बट लीगल है। और क्या हो जाएगी? और ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को एंजॉय करेगी, सेपरेट लीगल
एंटिटी को एंजॉय करेगी। मतलब अब जिस पार्टनर ने एलएलपी को फ्रेम करा है, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कराया है, वो अलग और एलएलपी अलग। तो सेक्शन नंबर 12 हमें बताता है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, क्या ये बात सबके दिल दिमाग में फर्स्ट क्लास लेवल पे सेट हुई क्या? जल्दी 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 बता दीजिए। हाँ जी, फटाफट से बताइए, क्या सभी के माइंड में फर्स्ट क्लास चीजें सेटल हो चुकी हैं? सेक्शन नंबर 12 खत्म होता है। पीपीटी ब्लैक कर दीजिए क्या? अतरंगी कर दीजिए क्या? आंखों के लिए कोई सबसे बढ़िया कलर है तो वो यही कलर है। पढ़ने में ध्यान लगाओ मित्र, आ जाओ। तो ये बातें हो गई, सेक्शन नंबर 12 में डिस्कस कर लिया पूरा। क्या क्या है एक बार फिर से रिकॉल करो। सबसे पहले 14 डेज के अंदर अंदर पे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देना है, रजिस्ट्रार देगा, पार्टनर को देगा। फिर रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा, कब एक्सेप्ट करेगा? जब उसको लगेगा सफिशिएंट एविडेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट आए हैं तब। थर्ड, सर्टिफिकेट इशू कैसे माना जाएगा इशू हुआ है? साइंड हो, सील्ड हो और किसने किया हो? बाई रजिस्ट्रार। फोर्थ नंबर पे सर्टिफिकेट जो इशू करा गया है वही कंक्लूसिव एविडेंस है। किस बात का कंक्लूसिव एविडेंस? कि जो आपकी एलएलपी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। आइए किताबों की तरफ बढ़ा जाए। किताब क्या कहती है, पढ़ते हैं फटाफट से, है ना? चलो, तो देखो जी, सब सेक्शन 1 के अंडर में कुछ बातें लिखी गई, जैसे आओ पढ़ते हैं, अच्छा लगेगा। Have been complied with the registrar shall retain the incorporation document, and unless the requirement imposed by clause A of that subsection has not been complied with, he shall, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, he shall within period of 14 days, 14 दिनों के अंदर अंदर, ध्यान रहेगा क्या? ध्यान तो रखवा लेंगे हम तुमसे। 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना है? रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। पहला, गिव अ सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड। मामला सेटल है क्या? रजिस्टर करना है, सर्टिफिकेट देना है, आगे बढ़ो। रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 सेक्शन नंबर 11 है सफिशिएंट एविडेंस। अगर उसको लगता है कि जो भी एविडेंस दिया गया है, कहाँ का? सेक्शन नंबर 11 का, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो आपने दिया है, जो भी एविडेंस दिया, अगर उसको लगता है सफिशिएंट है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनकी, तो उसे क्या करना है? कुछ नहीं, कंप्लाइड विद जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, अगर उसे लगता है सफिशिएंट है तो उसको चेक कर लेगा। थर्ड, क्या करना है जी? सर्टिफिकेट इशू कर देना है, एक्सेप्ट करना है, सर्टिफिकेट इशू करना है। इसमें ध्यान क्या रखेंगे? रजिस्ट्रार इशू करेगा, साइन एंड सील्ड। आओ देखते हैं। हाँ जी, पहला पॉइंट, शैल बी साइंड बाई द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाई हिज ऑफिशियल सील। रजिस्ट्रार ने कॉमन सील लगाई हो। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? सर्टिफिकेट जो आपने दिया है, रजिस्ट्रार ने पार्टनर को दिया है, कंक्लूसिव एविडेंस है। चेक करते हैं। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस किस बात का? कि जो एलएलपी है ये इनकॉर्पोरेट हो गई है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर, जो नाम बताया गया है उस नाम के अंडर में। अब ये नाम कैसे डिसाइड होगा? मैंने कहा सेक्शन नंबर 15 में देखा जाएगा। तुम देख रहे हो मित्र, सेक्शन नंबर 12 समझाने में कितना समय लिया, और जब बारी किताब की आई तो ऐसे ही खत्म हो गया। पढ़ते हैं आगे, सेक्शन नंबर 13। ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर 11 में, हेलो हेलो हेलो, सुनो समझो। सेक्शन नंबर 11 में हमने क्या बात करी? सेक्शन नंबर 11 में हमने डिस्कस करा इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सेक्शन नंबर 12 में हमने क्या डिस्कस करा? इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार का क्या रोल है। अब सेक्शन नंबर 13 पर चलेंगे। आइए ध्यान दीजिए, सेक्शन नंबर 13 किस बारे में है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। अगर आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी है, अगर उसको चेंज करना है तो क्या आप ये कर सकते हैं? द आंसर इज यस। बस आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। किसको? सर्टिफिकेट कहां से लिए थे? रजिस्ट्रार से, उन्हीं को बताना होगा। आओ चेक करते हैं पहले पॉइंट पर बड़े प्यार से। LLP shall have registered office to with all communication and notice are served. LLP जिसकी हम बात कर रहे हैं, LLP नोट जरूर करिएगा, shall have, LLP shall have registered office। मैं जब कुछ पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं ना, बहुत अच्छे से सुनो समझो।
और केस स्टडी माइंड में एनालिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करते हो, इंटरप्रिटेशन लगाते रहो कि अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होना चाहती है विदाउट हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस, इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। एक केस स्टडी बनी, उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम ढूंढ रहे हो कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है इनका, पता लगा क्वेश्चन में है ही नहीं। एलएलपी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती क्योंकि सेक्शन नंबर 11 के अंडर में जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना है, जो स्टेटमेंट हम फाइल कर रहे हैं, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का हिस्सा है। उस फॉर्मेट में रजिस्टर्ड ऑफिस भी है। क्यों है? क्योंकि रजिस्ट्रार को उस एलएलपी से जो कम्युनिकेशन करना है तो ऑफिस होना चाहिए। चलिए, एलएलपी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों चाहिए? टू विच ऑल कम्युनिकेशन, क्यों चाहिए? टू विच all communication and notice are served। भाई आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा तभी तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है रजिस्ट्रार को आपसे कर पाएंगे, कोई नोटिस सर्व करना है तो भी वो आपसे कर पाएंगे। तो रजिस्टर्ड ऑफिस मस्ट है, ऑप्शनल नहीं है कि सर होम किचन से शुरू कर लें क्या? एलएलपी है। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में भी सर्व टू किसको दिया जाएगा? डॉक्यूमेंट में भी सर्व टू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसको डॉक्यूमेंट किसको सर्व किया जाएगा? मैंने कहा देखो, पहली बात, एक पार्टनर चाहिए जो डॉक्यूमेंट सर्व करने के लिए जा रहा है, एक पार्टनर चाहिए, और दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, हाँ है ना? अ पार्टनर एंड टू डेजिग्नेटेड पार्टनर। प्रश्न ये करते क्या है? जो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो प्रॉपरली स्टैम्प करेंगे, कॉमन सी लगाएंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। जो अ पार्टनर मतलब मिनिमम दो पार्टनर चाहिए एलएलपी के लिए, उनमें से कोई एक, आउट ऑफ टू कोई एक चाहिए जो डॉक्यूमेंट को फाइल करेगा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसको फिल करेगा, नोट डाउन करेगा, और जो जो चीजें चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, सबका सब मेंशन करेगा। पर्पस क्या है बिजनेस का, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेम ऑफ बिजनेस क्या है, सारी बातें लिखने के लिए कोई एक पार्टनर चाहिए। ठीक बात है क्या? आगे बढ़ते हैं। ओके, और ये करेंगे कैसे भाई? हम कैसे सर्व करेंगे? हेलो जी रजिस्ट्रार जी, वो एक लाए थे जी, लेटर लाए थे। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। क्या रजिस्ट्रार को सेंड करना है तो वो भी ऐसे नहीं करेगा। एक प्रॉपर चैनल यूज किया जाएगा। कैसा होगा वो? कैसे? बाई पोस्ट ऑफिस। क्या सर आज ईमेल के दौर में भी ऐसे चल रहा है? हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, बस ध्यान क्या रखेंगे, जो पोस्ट ऑफिस है ये कैसा होगा? रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस होगा। सर ये क्यों आपने अलग से क्यों बता दिया? आप वैसे ही बता देते दोस्त, मैं वही तो बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूं तुम न्यूमेरिकल के हर पार्ट को समझो। केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन तुमने पूरा पढ़ा, ध्यान से सुनना। केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें लगा सारी बातें ठीक है, डॉक्यूमेंट एविडेंस सब मैच कर गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देना है। सेक्शन नंबर 13 के अंदर में रजिस्टर्ड ऑफिस का नाम हमें बदलना है, ठीक है? और हमने कोई प्राइवेट कोरियर सर्विस चूज करी, और प्राइवेट कोई सर्विस चूज करके हमने उसको सेंड कर दिया। या फिर हमने किसी दोस्त बुला रहे, सुनो महेश यार वो उसी साइड जा रहे थे क्या? अच्छा तो यार एक काम करना, वो जो एक बंदा था ना जो आया था एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए, उसका ना वो सिस्टम ठीक नहीं यार, तो ठीक है जो भी है आप एक काम करना, डॉक्यूमेंट मैंने रखना का उसको दे देना, सर्व कर देना, और उसको बता देना नाम चेंज हो नहीं पाएगा। अगर एज अ रजिस्ट्रार मैं ये भी कर रहा हूँ तो क्या जो चैनल मैंने यूज करा वो रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस का चैनल है क्या? अगर नहीं है तो रजिस्ट्रार का यहाँ पे पॉइंट गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलना, ठीक है? और अगर मान लो पार्टनर्स को रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उनको भी सेम प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे पार्ट है जहां से क्वेश्चन ड्राफ्ट होते हैं। जब आप ड्यूरिंग स्टडी प्रोसेस उसको एनालाइज करते हो तो आपको समझ पड़ता है कि हाँ यार क्वेश्चन कैसे बन सकता है। और अगर आप गलती से रट लेते हो तो पेपर में रटा हुआ तो आएगा नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, जो मैं नहीं होने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट कैसे सर्व होगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस से सर्व होगा। एक पार्टनर चाहिए, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। चलिए पॉइंट नंबर 3 पर मेरे साथ मूव करिए। एलएलपी, भाई सवाल था क्या एलएलपी अपने नाम को चेंज कर सकती है? तो मैंने आपसे बोला बिल्कुल। तो एक बार इसकी प्रैक्टिकलिटी सोचते हैं कि एलएलपी नाम चेंज करेगी क्यों। मैंने कहा समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मध्य प्रदेश में उसने अपना एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराया, ठीक है? एलएलपी इनकॉर्पोरेट कराने के बाद उसने
एलएलपी का जो इनकॉर्पोरेशन कराया था उसको ऐसा लगा कि मछली पकड़ने वाले जाल बनाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, छोटी छोटी नदियां नहर थी तो काम बना नहीं। और ये मछली पकड़ने वाले जाल बहुत बड़े बड़े बना रहा था। इसने बोला ओ बाबा, मध्य प्रदेश नहीं गड़बड़ हो गई, एमपी में नहीं जाना था, एमएच में जाना था, है ना, मतलब मध्य प्रदेश में नहीं जाना था, महाराष्ट्र में जाना चाहिए था। वहां आसपास समुद्र बहुत ज्यादा है, वहां पे इसके जो पोटेंशियल बायर है वो ज्यादा मिलेंगे। अब उसने क्या करना है, अगर वो एड्रेस चेंज कर रहा है तो उसे रजिस्ट्रार को बताना है भैया एड्रेस बदलना चाह रहे हैं, लिखित में, रिटन फॉर्मेट में, अगेन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा। तो क्या ये पॉसिबल है? जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। नोट करते हैं मेरे साथ, आइए सबसे पहला थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। एलएलपी में चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, कैसे? सवाल तो यही है। एलएलपी में चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस। अभी देखो ये एक लाइन लिखने से आपको एक क्लैरिटी तो आ गई कि हाँ एलएलपी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकती है, पक्की बात है। बट कैसे होगा? मैंने कहा दिखाते हैं। बाई फाइलिंग नोटिस। मन में प्रश्न उठा है, हम एक नोटिस लिख देंगे हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं। एलएलपी को जो एड्रेस आपने बताया था, एलएलपी का जो एड्रेस ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन आपने बताया था, किसको बताया था? अब मजे करते हैं पढ़ाई की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छा थॉट है, इधर आओ समझते हैं। एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही, ध्यान दो ध्यान दो, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इसके पास इसका खुद का एक एड्रेस है। तो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन, हेलो जी हेलो, ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन क्या करा गया? एलएलपी ने ये बात बतानी है किसको? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को। एलएलपी ने बताया कि हाँ जी वो हमारा ना एक एलएलपी है और उसका ये रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसका ये एड्रेस है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, बहुत मजेदार बात है, उसका ये एड्रेस है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं यार वो जो एड्रेस है ना, अब हमें इनकॉर्पोरेशन तो हो चुका है, हमें ये ना ये एड्रेस चेंज करना है। ध्यान देते चलना, क्या करना है दोस्त? चेंज करना है। फिर चुप्पे चेंज कर लो, किसी को बताना नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ये एड्रेस चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना है? नोटिस देना है। सवाल है किसको देना है? मैंने कहा इनकॉर्पोरेशन में किसको दिया था, किसको बताया था कि हमारी एलएलपी यहां पर है? हमने कहा रजिस्ट्रार को बताए थे। मैंने कहा हो गया ना फिर। अगर चेंज करना है, नोटिस टू रजिस्ट्रार, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बस जो चेंज करना है एड्रेस, उस चेंज का नोटिस रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, हो जाएगा चेंज। इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 4 पर आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 कि सर हमने चेंज कर लिया, नहीं बताया। फिर से हमने क्या करा? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लिया। क्यों? 2 दिन में पैसा डबल करने की स्कीम थी हमारी, हमने नाम बदल लिया। नाम बदला, काम बदला, जगह भी बदली, ठीक है ना, और हमने नोटिस नहीं दिया, तब क्या कर लेगा कोई? मैंने कहा फाइन लगेगा। आओ आओ आओ, फोर्थ पॉइंट। अब क्या मुद्दा है? मुद्दा है जी फाइन का। सवाल है फाइन क्यों लग रहा है सर? मैंने बात बताओ, जब इनकॉर्पोरेशन कराया था, जो डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट सबमिट करे थे, अगर वो फॉल्स थे, फाइन लगा ना। क्योंकि अगर फाइन नहीं लगाया जाएगा, सोचो, फाइन नहीं लगाया जाएगा तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है कि फाइन न लगाने पे हर व्यक्ति जब चाहेगा तब बदल लेगा, और जी बदल लो जी, नहीं। अब सवाल है फाइन किस पर लगेगा? ध्यान दो, सवाल अगला ये आता है फाइन किस पर लगेगा, क्योंकि एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, एंड बॉडी कॉर्पोरेट ऑलवेज एंजॉय द सेपरेट लीगल एंटिटी, कि एलएलपी अलग है, पार्टनर अलग है। बट एड्रेस चेंज करने का पावर किसके पास है? मैंने कहा पार्टनर्स के पास है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास है। इवन चेंज करेगा कौन? मैंने कहा पार्ट एलएलपी खुद थोड़ी चेंज कर ली, बिकॉज एलएलपी लुक लाइक अ कंपनी, डज नॉट हैव देयर ओन माइंड। एलएलपी खुद तो चेंज कर नहीं सर एड्रेस। अगर पार्टनर ने चेंज कर लिया तो पार्टनर भी फंसेंगे, एलएलपी भी फंसेगी। तो जरा समझते हैं फाइन किस पर लगेगा? एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। किस पर लगेगा सर? एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। एवरी मतलब एवरी, जितने पार्टनर, सब पार्टनर्स
शैल बी पनिशेबल। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, अर्लियर ये फाइन था 2,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक, बट अगेन ये चेंज होता रहता है। तो अभी मैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग करंट वैल्यू बताऊंगा, बट जब आपका अटेम्प्ट आने वाला होगा तो इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी इशू करता है, तो हमें आरटीपी देकर उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेटा अमाउंट की बात हो रही है, ठीक है। फिलहाल नोट करो, एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी पनिशेबल विद fine, punishable with fine not less than करंट वैल्यू बताऊं, टंग 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 500 रुपया से 50,000 रुपया, 500 रुपया ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50,000 फॉर द एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। ठीक है, ओ भाई बैक चलो। हाँ जी, तो शैल बी पनिशेबल विद द फाइन not less than 500 rupees per day till default continue। जब तक गलती बनी रहेगी हर दिन 500 रुपए जुर्माना लगेगा, हर दिन। क्या मस्त बात है यार, है ना। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट है 50,000 रुपीज। किस पर लगेगी? एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर। ठीक है, तो एक बार इसको वापस से समझते हैं, फिर सेक्शन नंबर 14 में पढ़ेंगे। ध्यान दो, सेक्शन नंबर 13 इज ऑल अबाउट एलएलपी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसके चेंजेस के बारे में। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला, एलएलपी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस हो सकता है और होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होनी है, जो भी नोटिस सर्व होना है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पर होगा। सेकंड, जो डॉक्यूमेंट सर्व होने हैं कौन कर सकता है? पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस। थर्ड, एलएलपी अगर अपना नाम चेंज करना है तो नाम इनकॉर्पोरेट होने के दौरान किसको दिया था? हमका रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को। तो अगर चेंज होना है तो एक नोटिस एलएलपी सर्व करेगी, किसको सेंड करेगी? रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को। फोर्थ, अगर ये डिफॉल्ट पाए जाते हैं तो इन पर फाइन लगेगा, और एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर मस्ट बी पनिशेबल विद द अमाउंट ऑफ नॉट लेस देन ₹500 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू। जितने दिन तक डिफॉल्ट चलेगा हर दिन का 500 रुपए। क्या बेहतरीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहां से बन सकती है, समझ रहे हो ना? हाँ, हर दिन का 500 रुपए। मैक्सिमम लिमिट कितनी तक जाएगी? 50,000। आइए अब बारी है आईसीएआई मॉड्यूल की। आपको पता है कि हम मॉड्यूल को बिना छुए तो जाने नहीं देंगे, हर एक शब्द पढ़ना जरूरी है। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, बट ये पढ़ना है। सेक्शन नंबर 13 किस बारे में है? सेक्शन नंबर 13 किस बारे में है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देन। रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आओ देखते हैं। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, होना चाहिए। क्यों? जितने भी कम्युनिकेशन और नोटिस हैं वो वहीं पे सर्व होंगे, एलएलपी वहीं पे रिसीव करेगी। पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पर आओ, रुको जाओ जरा। सेकंड हमने आपको क्या बताया? डॉक्यूमेंट सर्व करेगा कौन? पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। कैसे? रजिस्टर्ड ऑफिस। आओ, डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन एलएलपी, एलएलपी को सर्व हो, पार्टनर को सर्व हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर को सर्व हो। ध्यान देना इस बात पर और सुनो अच्छे समझना। एलएलपी को सर्व हो अगर नोटिस रजिस्ट्रार ने एलएलपी को सर्व किया है तो भी माना जाएगा नोटिस सर्व हुआ। अगर पार्टनर को सर्व हुआ है तो भी माना जाएगा नोटिस सर्व हुआ। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर को सर्व हुआ है तो भी माना जाएगा नोटिस सर्व हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं से कहीं से न्यूमेरिकल बना देंगे कि वो एक पार्टनर को नोटिस मिला था बस और किसी को मिला नहीं। और फिर तुम हाँ और क्या, एलएलपी में ना पार्टनर इज अ प्रिंसिपल ओनली फॉर देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम अगली कंडीशन में घुसते हैं, बोलते हैं पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल है बट एजेंट भी है अगर तो ओनली फॉर द एलएलपी। यही तो बात पढ़ी है कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टनर एलएलपी का एजेंट है बट किसी अदर पार्टनर का एजेंट नहीं है। मैंने कहा भाई साहब समझ लीजिए, अगर किसी को भी मिला है नोटिस तो अजम्पशन है कि वो सबके लिए है। नोटिस की बात हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर बाय सेंडिंग इट, कैसे सेंड करना है? बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। कैसे कैसे कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाँ ये ध्यान रखो, अगर आपने कोई अदर मैनर प्रिस्क्राइब्ड किया है, बहुत अच्छी बात है
क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको लग गया कि वहां पे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर में कोई अदर मैनर लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस नहीं लिखा, कोई अदर मैनर कि हम इस पर्टिकुलर कोरियर का यूज करेंगे। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब लिखा है, मेंशन है, तो वो यूज करा जाएगा और वो वैलिड होगा। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एनी अदर एड्रेस specifically declared by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। तो जो बताया गया है वहां पे सर्व किया जाएगा। थर्ड पर आओ। थर्ड पॉइंट क्या है? एलएलपी अगर नाम चेंज करना चाहती है बिल्कुल कर सकती है, उसे रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा। पढ़ते हैं। एलएलपी मे चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज। किसके पास नोटिस जाएगा? रजिस्ट्रार। इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। जब नोटिस दे दिया जाएगा, उसको फाइल कर दिया जाएगा, तब ये चेंजेस इफेक्ट में आएंगे। यानी आज नोटिस सेंड किया तो कल ही से बिजनेस अलग एड्रेस से चालू कर दिया, नहीं। अगले पर आओ। फोर्थ पॉइंट क्या है? फाइन लगेगा 500 रुपए पर डे। ये तो यही से मेंशन किया है, पढ़ लेते हैं। इफ द एलएलपी कॉन्ट्रवेंसेस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, अगर एलएलपी ने सेक्शन नंबर 13 के किसी प्रोविजन के कॉन्ट्रवेंशन किया, मतलब नाम बदल लिया, नोटिस नहीं सर्व किया, नाम चेंज करने का जो नोटिस सर्व किया वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस और एनी प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं किया, तो भी कॉन्ट्रवेंशन है। तो क्या होगा? एलएलपी एंड इट्स एवरी पार्टनर शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 500 रुपए फॉर each day during which the default continue, subject to a maximum 50,000 for the LLP and its every partner। चैट बॉक्स में जल्दी से क्लैरिटी दो। सेक्शन नंबर 13 माइंड में सेटअप हो गया क्या? हाँ जी मित्रों, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। 11, 12, 13 डन हुआ। अब बारी 14 की, और 14 बहुत ही प्यारा है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। हमने कहा जी बात बताओ, अगर एलपी इनकॉर्पोरेट होगी तो क्या इफेक्ट्स होंगे रजिस्ट्रेशन के? मैंने कंपनी के क्या थे जैसे कंपनी के थे वैसे एलपी के होंगे। केस कर पाएगी, एसेट्स ओन कर पाएगी, बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा अपने नाम से, वही सारा एलएलपी को। क्यों? अरे बराबर क्यों? मैंने एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, सेक्शन नंबर 12 डन, सेक्शन नंबर 13 डन। नाउ टाइम फॉर सेक्शन नंबर 14। किस बारे में है? इसमें कुछ खास नहीं है, ये बहुत सस्ती बात है। कहते जी इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। बात बड़ी सिंपल है। अगर आपने इनकॉर्पोरेट करा लिया, सर 50,000 रुपीज फाइन मीन्स मैक्सिमम 100 डेज ऑफ डिफॉल्ट और 5,000 रुपए मैक्सिमम पेनाल्टी। हाँ जी कर सकते हैं, बात वही है। मैक्सिमम वैल्यू 50,000 तक जाएगी। अब डिफॉल्ट 100 दिन से ऊपर कैसे जाएगा? ये भी तो लॉजिकली हमें लेके चलना है ना। यहाँ पे वर्ड्स को समझो, जरा समझो, वापस आओ, देखो इसमें क्या लिखा है। लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 500 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू। मान लो अगर आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहा 15 दिनों तक, 50 दिनों तक, तो 500 रुपए हर दिन के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, और एलएलपी और एवरी पार्टनर से सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम। लेकिन जो हम पैसा ले रहे हैं, अब मान लो ये कंटिन्यूएशन में चला और हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है 500 रुपए पर दिन का लेना था, हम कहा 100 दिन तक का ले लो तो 50,000 हो गया। बट अगर मान लो ये 6 महीने हो गए, 6 महीने का मतलब 180 दिन, तो 180 मल्टीप्लाइड बाई 500 नहीं ले सकते। मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है कि हम अधिकतम एलएलपी से 50,000 और हर पार्टनर से 50,000, ये मैक्सिमम है। और मिनिमम वैल्यू पे 500 रुपए पर डे का डिफॉल्ट। चलिए इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो वो अगर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, सबसे पहले बात समझ लेनी है क्योंकि इससे रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमने कहा जी एलएलपी अगर इनकॉर्पोरेट हो गई, तो इनकॉर्पोरेट होते साथ ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। और बाबा, है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। बॉडी कॉर्पोरेट होते साथ ये एक लीगल एंटिटी हो गई। लीगल एंटिटी का मतलब, लीगल एंटिटी का मतलब, नाउ एलएलपी हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब इसका अपने पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है
कि पार्टनर है नहीं है, चेंज हो गया, रिटायर हो गया, डाई हो गया, कोई लेने देना नहीं। एलएलपी एग्जिस्टेंस में आ गई और सेपरेट लीगल एंटिटी में आई है। तो अब एलएलपी अपने नेम से एसेट्स ओन करेगी, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों। एक बैंक अकाउंट ओपन होगा, लोन रेज होगा, केस फाइल किया जाएगा और लोग भी केस कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं, पॉइंटर बना के फटाफट से। सबसे पहला क्या है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट होते साथ केस कर पाएगी एंड बीइंग श्यूड। केस एलएलपी भी कर सकती है और लोग भी एलएलपी पे केस कर सकते हैं। अब क्या करेगी? एक्वायरिंग एसेट्स इन हिज ओन नेम, अपने नाम से इनकॉर्पोरेट होते ही एसेट्स ले। ओपनिंग बैंक अकाउंट ओपन कर ले। लोन रेज कर सकती है, सारे काम जो नेचुरल पर्सन कर सकता है ना। और डिस्पोज ऑफ, समाप्त कर सकती है। डिस्पोज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज, उसको समाप्त भी कर सकती है। कौन? एलएलपी इटसेल्फ हैव द पावर। और क्योंकि इनकॉर्पोरेट हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट बनी, लीगल एंटिटी बनी, मतलब अब एक स्टैंप ये भी तो आ जाएगा अगर ये ऑप्ट करती है तो। हैव कॉमन सील, है ना। अब एलएलपी के पास भाई कॉमन सील क्यों जरूरी? आप बुला रहे महेश तुम्हारी एलएलपी का? हाँ चाचा हमारी एलएलपी, हमका कैसे मान ले? अच्छा अच्छा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, लीगल एंटिटी है और एलएलपी के पास उसका खुद का कॉमन सील ऑथराइज सिग्नेचर है। एलएलपी अल्टीमेटली लीगल एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। आसान शब्दों में, बॉडी कॉर्पोरेट जो कुछ कर सकता है एलएलपी वो कर सकती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। क्यों? कंपनी जैसा फीचर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी का ही तो ये अल्टरनेटिव है। चलिए तो ये बातें हो गई हैं, आओ भाई सेक्शन नंबर 15 भी उड़ा ही दिया जाए। आ जाइए। तो सबसे पहले श्यूइंग एंड बीइंग श्यूड लिखा है और ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी शैल बाय इट्स नेम कैपेबल ऑफ। भाई जैसे इनकॉर्पोरेशन होता है तो एलएलपी कैपेबल है किस बात के लिए? एक्वायर, ओइंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग, क्या? प्रॉपर्टी, वेदर मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो। कॉमन सील मिल जाएगी इफ इट डिसाइड टू हैव वन, अगर वो डिसाइड करती है। डूइंग अ सफरिंग सच अदर एक्ट थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट जो कुछ कर सकता है एलएलपी वो कर सकती है। कब? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तुम समझ? अरे खत्म हो गया। अभी तुम सोच ही रहे होगे कि और कुछ बताएंगे, नहीं हो गया ठीक है। नाउ टाइम फॉर सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 का मैं सोच रहा था बस इतना ही करेंगे आज। क्यों सर? मुझे ऐसा लगता है हमें हर कंसेप्ट को बहुत डेप्थ में करना है ना। एक लेक्चर और करेंगे कंसेप्चुअल क्लास का भी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। चिंता नहीं करनी, आ जाओ। हाँ जी मित्रों, तो बारी है सेक्शन नंबर 15 करने की, है ना, है ना, है ना। कहां तक किया हमने? सेक्शन नंबर 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया ना। आओ चलो सेक्शन नंबर 15, और ये एक बार में आप समझ जाएंगे। सेक्शन नंबर 15 किस बारे में है? सेक्शन नंबर 15 है नेम के बारे में। समझते हैं। हमने कहा एक प्राइवेट कंपनी ओपन करो मित्र, एक पब्लिक कंपनी ओपन करो मित्र, एक 1 पर्सन कंपनी ओपन करो मित्र, एक सेक्शन 8 कंपनी ओपन करो मित्र। हमने एक बात बताओ, चारों कंपनियों का नाम देख कैसे पता लगाएंगे कि ये ओपीसी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है? नाम देख के कैसे पता लगाएंगे? ये वो यार, अगर सेक्शन 8 कंपनी होगी तो कुछ चैरिटेबल कुछ ऐसा वर्ड लिखा होगा, है ना। ओबीसी होगी तो ब्रैकेट में कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लिखा होगा कंपनी के नेम के एंड में। मैंने कहा चलो ये तो बात ठीक है, एलएलपी कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा अगेन बात सेम है, जो भी नाम होगा उस नाम के एंड में एलएलपी लिखा होगा। इतना सिंपल है ना। आओ, तो सेक्शन नंबर 15 नेम के बारे में बोलता है, एलएलपी एज लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। क्या करना पड़ेगा? एलएलपी एज
लास्ट वर्ड ऑफ हिज नेम। एग्जाम्पल के लिए ABCLLP, जो भी नाम LLP का रखना है, जो भी नाम, महेश सुरेश रमेश LLP, है ना, फलाने LLP, नाम के एंड में LLP वर्ड यूज होगा। पक्की बात है। तो और आगे बढ़ते हैं। ये एक बात। अब दूसरी, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन कहां से बन सकता है? सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि LLP का नेम चूज करते वक्त आप ऐसा कोई भी नाम नहीं चूज कर सकते जो किसी और LLP का ऑलरेडी है। एक पॉइंट। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी नाम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि ये नाम कोई नहीं ले सकता, आइडेंटिकल है, मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसी और का, तो वो भी आप नहीं यूज कर सकते। तो सेकंड पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, नो LLP शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम, कोई भी LLP ऐसे नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती विच इज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन सुनो। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पहला, अनडिजायरेबल। सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है कि अगर कोई ऐसा नाम है जो अनडिजायरेबल है, राजा धीराज, महाराज, फलाने LLP, नहीं रख सकते। ठीक है, तो अनडिजायरेबल नेम आप नहीं सकते। दूसरा, आइडेंटिकल है। व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिकल? किसी अदर LLP ने उस नाम से अपना एक ट्रेड मार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड करवा रखा है। अब आप बोले नहीं 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 पापा, मैं ही चॉकलेट लूंगा, नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने यहाँ वर्ड क्या यूज करा है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रखा है ना, वो भी लिख देता हूं। अगर किसी और LLP ने रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ले रखा है, फलाने LLP, आप कह रहे हैं मैं भी खोलूंगा फलाने LLP, इट साउंड गुड, इट साउंड यूनिक, नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि अगले व्यक्ति ने, किसी और ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लिया फलाने LLP के नाम से, आपका नहीं होगा। जैसे समझते हैं, मान लो एक LLP ओपन हुई बर्गर किंग, ठीक है, अब आपको LLP ओपन करनी है, आपने कहा भुट्टा किंग, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बट बर्गर किंग नहीं रख सकते, ये बहुत बेसिक बात है। ठीक है, हाँ जी। LLP अपने नेम के आगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कुछ आइडेंटिकल चीजें बता रखी हैं कि ये नाम के आगे आप नहीं यूज कर सकते। जैसे कोई क्वीन जैसा नाम हो गया, है ना, एलिजाबेथ रखेंगे हम, नाम नहीं रख सकते। कुछ ऐसे पॉइंटर बना रखे हैं उन्होंने। अब उसमें कौन कौन से हैं वो कंसिडरेबल पॉइंट है, जब आप LLP इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे तब आपको हो जाएगा। आइए फटाफट से जरा देख लेते हैं मॉड्यूल हमसे क्या कहता है। एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शैल हैव ईदर द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी, या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लिखा होगा, और द एक्रोनी LLP, भाई या तो पूरा पूरा नाम लिखा हो, है ना, और कहां पर लिखा होगा, लास्ट वर्ड ऑफ इट्स नेम। जो भी नाम होगा उसके नाम के एंड में या तो LLP या तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब एक ही बात है। आगे बढ़ो। No LLP shall be registered by a name which, in the opinion of the central government, is undesirable, identical, or too nearly resembles to that of any other LLP or a company or a registered trademark. ये बातें हो गई ना? हाँ, registered trademark of any other person under the Trademark Act 1999। अगर किसी ने ऑलरेडी ट्रेडमार्क ले रखा है और वो उसमें इनकॉर्पोरेटेड है ना, किसी ने किसी, भाई मैं इसका लॉजिक समझाता हूँ आपको। एक बड़ी बेसिक बात कही जाती है। जैसे मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में बैठा था, बहुत ध्यान सुनो बातों को, ये सब अच्छी बात है। एक रेस्टोरेंट बैठा था और वो एक चाय आती है, कुछ तो बोलते हैं उसको, नाम मेरे को अभी नहीं याद है, वो पीतल के छोटे से ग्लास में देते हैं, मैं वो चाय पी रहा था। तो बोले अरे सर, लोग तो रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना टेस्ट है। तो मैं चाय पी रहा था और कोई तो एक व्यक्ति थे मेरे साथ भी बैठे थे, मतलब नहीं, मेरे साथ जो बैठे थे तो नॉन पर्सन थे, उनके नॉलेज में कोई एक व्यक्ति थे, वो दूसरी तीसरी टेबल पे बैठे थे, उन्होंने वहां से उनको आइडेंटिफाई किया, वो उठ के उनसे मिलने आए, उनसे मिले, बातचीत किए।
मैं जिस पर्सन की बात बता रहा हूँ, दे हैव अराउंड 100 करोड़ ऑफ बिजनेस, है ना, एक बिजनेस है 100 करोड़ के आसपास का उनका। जो मेरे साथ बैठे, हम लोग आराम से चाय एंजॉय कर रहे थे। तो इस प्रोसेस में जब वो उनसे मिलने आए, वो भी ढंग के आदमी थे भाई, ऑब्वियसली, है ना, बढ़िया कर रहे थे जीवन में। तो इन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया, हम लोग आपस में बात किए। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। हम लोग, मैंने कहा आई प्लीज बैठिए ना, बैठे। तो उन्होंने बातों बातों में मुझसे कुछ पूछना चाहा रिगार्डिंग द बिजनेस मॉडल, कि कैसे ग्रो करना है, क्या एक्सपेंशन मॉडल होना चाहिए, कुछ ऐसे बातें हुई। हमने कहा कुछ खाने की चीजें भी ऑर्डर कर ली, तो समय लगेगा। अब प्रश्न ये था, मैंने उनसे पेन ली, मैंने कहा यार अब आप पेन दीजिए, पेन दी। तो वहीं पर टिश्यू पेपर, अब एक अच्छी चीज बताता हूँ, जितने ढंग ढंग के रेस्टोरेंट होते जाएंगे, वहां पे टिश्यू पेपर की क्वालिटी उतनी ही प्रीमियम होती जाएगी। जो बातें मैं बता रहा हूँ, इसको आप एक्सपीरियंस करिएगा। रेस्टोरेंट की क्वालिटी चेक करनी है तो वहां का टिश्यू पेपर चेक करिए। पेपर क्लोथेड में कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे रेस्टोरेंट अच्छे होते जाएंगे। मेरी बात समझना जो बता रहा हूँ। सस्ता है रेस्टोरेंट, जहाँ पे अफोर्डेबल है सारी चीजें, तो वहां पे टिश्यू पेपर बहुत ही रद्दी क्वालिटी का होगा। थोड़ा और बेहतर होगा, टिश्यू पेपर की क्वालिटी अच्छी होगी तो और प्रीमियम होगा, तो टिश्यू पेपर नहीं होगा। अब वहां पे प्रॉपर आपके लिए बढ़िया लाएंगे, एकदम कपड़ा दे देंगे, आप लगाएंगे, बैठे, आहा क्या बात है। मुद्दे पर आते हैं। तो हमने उनको टिश्यू पेपर के ऊपर एक बिजनेस मॉडल दिखाया, हाँ इस तरीके से वो जिस बिजनेस में है उसमें वो एक्सपेंशन कर सकते हैं। दे आर लाइक वाह सर क्या बात है, अपना नंबर दो आप। मैंने कहा नहीं सर, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आप व्हाट्सएप पे दोगे, आप नंबर शेयर। मैंने कहा व्हाट्सएप नहीं यूज करता। दे आर लाइक क्रेजी, आप यूज ही नहीं करते। मैंने कहा नहीं, फिर कैसे काम चलता है। मैंने कहा आप भी हटा के देखो, अच्छा लगेगा आपको। जीवन में तरंगे आनी चाहिए, जिसको आपकी जरूरत है वो आपको डायरेक्टली रीच करेगा, और इतना ही चाहिए। पॉइंट यहाँ पर ये है, जो बात है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो मैंने उनसे एक प्रश्न बड़ा सिंपल से किया, मैंने कहा जिस बिजनेस में आप हैं और जो अदर मॉडल आप बिजनेस का ओपन करना चाह रहे हैं, उसका नाम आपको पता है? बोले, हाँ सोच रखा है, सब बहुत दिनों से, सालों से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मैंने कहा तो आपने अब तक ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड करवा ही लिया होगा ना? कि नहीं वो नहीं करा है अभी। मैंने कहा तो फिर क्या गारंटी है कि जिस नाम से आप सोच रहे हैं वो नाम किसी और ने ना लिया हो? मॉरल ऑफ द स्टोरी आपके लिए यहाँ पर ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद कोई बिजनेस करना है, ध्यान से सुनना, या फिर कोई अपना ही एलएलपी ओपन करनी है। अब इसको ऐसे देखते हैं, आपने आप एलएलपी सीखी और आपके मन में आया कि एलएलपी ओपन करनी है, तो अगर आप कोई माइंड में कोई ऐसा नेम क्लिक कर रहा है जो नेम बड़ा ही यूनिक है, द नेम हैव देयर ओन पोटेंशियल। अगर नाम में ही अपना पोटेंशियल, जैसे आप समझो बर्गर किंग, नाम में ही पोटेंशियल है कि बर्गर का किंग, ये बात आती है ना? तो आपको ऐसे समझना है कि अगर नाम में कुछ ऐसी बात आ जाए फिर तो क्या ही कहने यार। तो अगर कोई नाम ऐसा आपको लगता है आइडेंटिकल है, तो सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो क्या है कि उसका ट्रेडमार्क ले लेना है। इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट लॉन्ग टर्म में समझ में आते हैं, लेकिन तब जब आपको लगता है कि आपका नेम बहुत आइडेंटिकल, बहुत ही यूनिक है, और बिजनेस में ही वो हिडन पावर जो आपके कस्टमर को बिना कहे आपके नाम का, प्रोडक्ट का मीनिंग बता देगी। समझ ना? जैसे अगर आपने बोला बर्गर किंग, तो आपको किसी को बता नहीं जरूरत है कि यहाँ पे समोसे मिलते हैं, नहीं बर्गर मिलता है, कितना सिंपल है। बट कुछ ऐसे ही नाम आ गए जो आपको लगा यार ये क्या है, यहाँ पे मिलता क्या होगा। ये रीजन है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क क्यों इंपॉर्टेंट है। सो आई बिलीव कि सारी चीज आपको समझ में आई हो। दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अब जितने बच्चे इस वक्त मेरे साथ लाइव हैं, मुझे प्लीज बताएं, अगर कहीं किसी भी पॉइंट पे पूरे सेशन में कोई भी डाउट हो, प्लीज पूछिए, जल्दी जल्दी पूछिए। 7:15 हो रहे हैं, 7:30 पे, ठीक 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि 5 मिनट तो अभी आप लोग हैं ना, 10 से 15 मिनट के अंदर हम दूसरा सेशन वापस से शेड्यूल करेंगे, जो भी आपको 8:15 के आसपास दिख रहा होगा, वापस से शेड्यूल करेंगे, लाइव करेंगे, न्यू केस स्टडीज इस पर लगवाएंगे। बट फिलहाल के लिए जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को किसी पॉइंट पर कहीं भी डाउट है, पूछो जी पूछो, हम तो यही हैं। कोई डाउट है क्या? नो डाउट सर, कोशिश यही होती डाउट ना बचे, बट मान लो बच गया। एक बात समझ के रखनी, जब भी हम जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे, उस पढ़ाई के दौरान, मैं इवन आप देखो, अभी आपने आज अकाउंट क्लास देखी है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, लेक्चर नंबर 1 देखा है, लेक्चर नंबर 2 में न्यूमेरिकल में और घुसेंगे हम। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, हम जब जो पढ़ रहे हैं, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ते हुए उसमें घुसो कि यार यहाँ से अगर क्वेश्चन बन गया तो क्या बनेगा, इससे अगर वर्डिंग निकल के आई तो क्या होगी। मैं बता रहा हूँ, अकाउंट हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े, जैसे अकाउंट लॉ तो मैं आपका डील ही कर रहा हूँ ना। आप
एटलीस्ट 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये बात मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है। बस तुम्हें उसमें वो मजा आ जाए, वो जो स्पार्क होना चाहिए ना कि यार पढ़ा मजा आ गया, वो वाइब आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगे ढकेल रखे पढ़ लो टिडिंग टिडिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ऑल सेट है, बढ़िया है फिर। और जो मैं बोल रहा था ना आपको अभी कि हमने लेक्चर डिजाइन करा तो 4 लेक्चर निकल के आ रहे हैं, तो मैं 4 लेक्चर करूंगा, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ एलएलपी एक्ट में। पहला लेक्चर हो गया था, दूसरा लेक्चर हुआ, आज तीसरा हो गया, चौथा भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो 4 जाएंगे, है ना। एक अभी कल और करेंगे। नोट्स की पीडीएफ अपलोड कर दो हिमांशु जी, बिल्कुल आज हो जाएगी, बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए मिलते हैं हम लोग 10 मिनट बाद, ठीक है। हाँ 10 मिनट बाद मिलते हैं। एलएलपी 3 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अरे प्रिपेयर कर रखा है पूरा। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ये सेशन को एंड करते हैं, अगला सेशन शेड्यूल है उसको थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। लाइव आते हैं और झंडे गाड़े जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है मित्र, देख लो सब तैयार यार है कि नहीं, तुम्हारे सामने देखना पड़ेगा ना, तुमको लगे हाँ पढ़ाने चल रहे हैं, हाँ तैयार है भाई। यस, एक दो क्वेश्चन एडिशन और है बस। चलो चलो चलो, सेशन को एंड करता हूँ, मिलता हूँ 10 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट के अंदर करी जाएगी मुलाकात, ओके। थोड़ा टहल लो, डिवाइस से उठो।